हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोनिका बंसल, हिंदी मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मलेरकोटला से। आज बच्चों हम जो है फूल और कांटा कविता डिस्कस करेंगे। ये हमारे पंजाब स्कूल एजुकेशनल बोर्ड के फोर्थ चैप्टर में है और मई महीने के सिलेबस में है। सबसे पहले हम फूल और कांटा कविता को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविता है। इसमें हमें सीख भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है। ठीक है, इस कविता को ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट पैरा हम इसका डिस्कस करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात भर में उन पर है चमकता चांद भी, एक सी ही चांदनी है डालता। ठीक है बच्चों, ये जो है मैंने पैरा पढ़ा है, इसको ध्यान से देखना। हम इस सबसे पहले जो है इसमें जो मुश्किल शब्द आ रहे हैं उन पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले है जन्म लेते। जन्म लेते का अर्थ है पैदा होते। पौधा, पौधे का अर्थ है छोटा पेड़। पालता, पालता का अर्थ है पालन करता। ठीक है बच्चों, ये जो कविता है हमारी, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा। फूल और कांटा दोनों एक ही जगह से जन्म लेते हैं। फूल और कांटा कहाँ से जन्म लेते हैं? एक ही जगह से जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता है। एक ही पौधा उन्हें क्या करता है? पालता है। अर्थात एक ही पौधे पर दोनों पैदा होते हैं तथा बढ़ते हैं। रात में उन पर चमकता हुआ चंद्रमा भी एक जैसी चांदनी डालता है। अर्थात दोनों को ही प्रकृति का प्रेम समान रूप में मिलता है। ठीक है बच्चों, इसमें कवि ये कहना चाहता है कि कवि ने फूल और कांटे का तुलनात्मक वर्णन किया है। क्या किया है? तुलनात्मक वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम दूसरा पैरा डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से सुनना। मैं उन पर है बरसता, मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम इनके जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं का अर्थ है वर्षा। मैं का अर्थ क्या है? वर्षा या बारिश। ढंग का अर्थ है प्रणाली या पद्धति। ढंग का क्या अर्थ है? प्रणाली या पद्धति। तरीका या उपाय। फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी बारिश होती है। बहती हुई हवा भी दोनों को एक समान मिलती है। मतलब सब कुछ समान होते हुए भी दोनों के ढंग अर्थात व्यवहार एक सा नहीं है। दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, मतलब कि अलग है, भिन्न है। देखो अब इसमें जो कवि है उसने क्या इसका विशेषण बताया है? कवि ने फूल और कांटे के परस्पर विरोधी स्वभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, इसमें सहज भाषा का उपयोग किया गया है। अब हम जो है इसका थर्ड पैरा जो है वो डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, मैं जूम करके आपको इसका पैरा दिखा रही हूँ। छेड़ देता कांटा किसी की, छेद कर देता कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। ठीक है बच्चों, अब हम इस सबसे पहले जो है इसके जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको डिस्कस करेंगे। छेद देता का अर्थ है चुभ जाता। छेद देता का क्या अर्थ है? चुभ जाता यानी कि फाड़ देता। वर का अर्थ है सुंदर। वर का अर्थ है सुंदर। वसन का अर्थ है कपड़ा। कतरना का अर्थ है काटना। भौर का अर्थ है सवेर। श्यामतन का अर्थ है काला शरीर। ठीक है बच्चों,
अब इसको ध्यान से सुनना, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। इसमें कवि कहना चाहता है कि कांटे के स्वभाव के बारे में बताया गया है। कांटा हाथ लगाने वाले की उंगलियों में चुभ जाता है तथा किसी का सुंदर कपड़ा फाड़ देता है। प्यार में डूबी हुई अर्थात फूल पर बैठकर रस चूसने वाली तितलियों के परों को काट देता है। भंवरे के काले शरीर को भी बींद डालता है। क्या डालता है? बींद डालता है। अब देखो, इसमें कवि ने कांटे के स्वभाव का यथार्थ वर्णन किया है। क्या किया है? यथार्थ वर्णन किया है। अब हम इसका जो है 4th पैरा उसको डिस्कस करेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिलाया, निज सुगंध और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। ठीक है बेटा। अब इसके जो कठिन शब्द हैं उनको हम ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले है कठिन शब्द अनूठा। क्या है शब्द? अनूठा। अनूठा का मतलब है अनोखा। भौर का मतलब है भंवरा। भौर का क्या मतलब है? भंवरा। निज का मतलब होता है अपना। ठीक है। और जी का मतलब होता है दिल। ठीक है। इसमें देखो कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटा के परस्पर विरोधी स्वभाव का वर्णन किया है। इसमें कवि जो कहना चाहता है वो कहता है कि फूल के स्वभाव का बहुत ही अच्छा वर्णन है। ध्यान से सुनना। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरे को अपना अनोखा रस पिलाता है। फूल की कलियां अपनी खुशबू और अपने अनोखे ढंग से हमेशा सबके दिल को खुश करती हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति फूल की सुगंध और रंग से प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। अब हम जो है इस कविता का लास्ट जो पैरा है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको ध्यान से देखना बेटा। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर सीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है बच्चा। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको डिस्कस करेंगे। खटकना। खटकना का अर्थ है बुरा लगना। खटकना का क्या अर्थ है? बुरा लगना। ठीक है। सोहता का अच्छा लगता है। सोहता का क्या अर्थ है? अच्छा लगता है। सुर शीस देवताओं के सिर पर। सुर शीस देवताओं के सिर पर। बड़ाई बड़प्पन। बड़ाई का अर्थ क्या है? बड़प्पन। बड़प्पन का भी अर्थ क्या है? बड़ाई। ठीक है। किसी की प्रशंसा। इसका हम देखो सरलात करेंगे। इसमें कांटा सबकी आंख में खटकता है। देखो इसमें भी कवि ने जो है फूल और कांटे दोनों की तुलना की है। जो कांटा है सबकी आंखों में खटकता है अर्थात बुरा लगता है, पर फूल देवताओं के सिर पर शोभा पाता है। कवि कहता है खानदान की बड़ाई किस काम की अगर आप में बड़प्पन की कमी हो। अर्थात कांटे का जन्म सुंदर पौधे पर हुआ परंतु उसमें अपना बड़प्पन नहीं होता है, इसलिए बुरा समझा जाता है। भाव यह है कि आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर बड़ा नहीं बन जाता बल्कि अपने गुणों के कारण महान बनता है। इसलिए व्यक्ति को गुणों को ही अपनाना चाहिए, तभी कुल का बड़प्पन होगा। ठीक है बच्चों। देखो इस कविता में जो है कवि ने है फूल और कांटे दोनों की परस्पर तुलना की है और एक बिल्कुल ही सरल भाषा को प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों। देखो जैसे कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, गुरुमुखी में आपको शब्द दिए हैं। गुरुमुखी में आपको क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं। ठीक है। जैसे ये, उसको आपने देवनागरी लिपि में बदलना है, जिसको आप क्या इजी लैंग्वेज में कह सकते हो, जैसे कि आपने इसको चेंज करना है। पौधा भुट्टा, भुट्टे को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पौधा। चन यानी कि चांद। फूल मतलब फूल। अख मतलब आँख। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपने जो है इन शब्दों को इसमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। उसी तरह आपको नीचे भी
पंजाबी के जो हैं वो शब्द दिए गए हैं, उनको आपने हिंदी में चेंज करना है, यानी कि बदलना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके 1-2 वाक्य वाले जो हैं प्रश्न उत्तर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो है हमारा प्रश्न है, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? फूल और कांटा कहाँ पर जन्म लेते हैं? फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। कहाँ पर जन्म लेते हैं? एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। कांटे की क्या विशेषता है? कांटे की क्या विशेषता होती है? कांटा अपनी कठोरता और तीक्ष्णता के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता। मतलब कांटा जो है किसी को भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वह पीड़ा देता है। ठीक है, पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है, यानी कि कांटा किसी को अच्छा नहीं लगता, सभी को क्या करता है? पीड़ा देता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फूल की क्या विशेषता है? फूल की क्या विशेषता है? फूल अपनी कोमलता और सुगंध के कारण सबको अच्छा लगता है। सबको क्या लगता है? अच्छा लगता है। वह देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। कहाँ चढ़ाया जाता है? देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? ठीक है बेटा, फूल जो है वो फूल किसका प्रतीक है? सुख का। किसका? सुख का प्रतीक है। और जो कांटा है वो किसका प्रतीक है? दुख का। किसका प्रतीक है? दुख का। ठीक है बच्चों, अब हम जो है देखो, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ठीक है, होप है कि आपको ये मेरी जो नई कोशिश है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।